इधर राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज है और दूसरी ओर शांति धारीवाल के आवास पर गहलोत गुट की बैठक चल रही है। आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। आपको पता है, संवैधानिक संस्थाएं उन्होंने बेच दी, बैंकों को उन्होंने खत्म कर दिया, हिंदू मुसलमान के दंगों को वो करवा रहे हैं, दलित पिछड़ा किसान कितने लोग शहीद हो गए, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उनके सपोर्ट से अगर अपनी सरकार कमजोर होती है, कांग्रेस की सरकार जिसने आजादी दिलाई, और गांधी के विचारों पर चलने वाले अशोक गहलोत जैसे हमारे नेता मिले, हमारा सौभाग्य है। अगर ऐसी सरकार को कोई कमजोर करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सब बैठ करके अभी चर्चा करेंगे और जो होगा वो अच्छा होगा। संयम लोढ़ा ने ये कहा है कि अगर विधायकों की राय के अनुसार फैसला नहीं हुआ तो फिर सरकार चलने वाली नहीं है। देखिए, संयम लोढ़ा जी एक बहुत ही सोच वाले नेता हैं, निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने हमारे संकट में सहयोग किया और वो जानते हैं कि विधानसभा बिना विधायकों के सपोर्ट के नहीं चलती, और वो संविधान के संबंध में खूब अच्छी तरह से सब चीजें जानते हैं। इसलिए उन्होंने जो बातें कही है वो सोच के ही कही है। आप भी सहमत है उससे? नहीं सहमत हम क्या, अभी यही तो बात की मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक पद पे रहूंगा, राहुल गांधी जी ने कह दी ये बात। वही बातचीत कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। सीपी जोशी जी ऑप्शन हो सकते हैं, अभी बात कर रहे हैं उसी से। गोविंद जी इस बैठक के मायने क्या समझे जाए? क्या ये माने है गहलोत गुट के विधायकों को, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि साइन कराया जाएगा, उस साइन को हमारी बात मानी जाए, दिनेश, लगातार विधायक शांति धारीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विधायक कुछ बच रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक खुलकर भी बोल रहे हैं। संयम लोढ़ा जिन्होंने खुलकर कहा कि जो विधायक जिन्होंने सरकार बचाई उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी राय इंपॉर्टेंट है, उनकी राय ली जानी चाहिए और राय लेने के बाद ही जो भी फैसला है वो लिया जाना चाहिए। अगर विधायकों की राय लिए बगैर अगर किसी प्रकार का निर्णय किया जाता है, मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है, तो ये सरकार नहीं चल सकती। तो स्पष्ट रूप से संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा गोविंद मेघवाल जो मंत्री हैं उन्होंने भी अभी पहुंचकर ये बात, उनकी बात का समर्थन किया कि वो सीनियर हैं, निर्दलीय हैं, उन्होंने सरकार बचाने में समर्थन किया था। तो मुख्य रूप से जो बात सामने आ रही है कि तमाम विधायकों से यहाँ पर एक हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री रखा जाए। गोविंद मेघवाल ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस तरह से ऑब्जर्वर यहाँ पर आ रहे हैं और बातचीत हो रही है, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक नामांकन किया है। तो इस बात को लेकर तमाम विधायकों को ऐतराज है। एक तरह से सीधे सीधे हाईकमान के जो आदेश हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने ये बात कही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि एक पद पर ही वो रहेंगे, लेकिन इसके बाद जिस तरह से ऑब्जर्वर बनकर आए और आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले तमाम विधायकों की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उस समय उस सियासी संकट के समय साथ खड़े थे, वो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विधायक इसके जरिए यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि जो निर्णय है हाईकमान का, जो भी निर्णय है वो मान्य होगा, लेकिन विधायकों की राय ली जानी चाहिए। विधायकों की राय काफी महत्वपूर्ण होगी इसमें, और विधायकों की राय के बगैर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो। और ये तमाम विधायकों की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है और इसके बाद जो ऑब्जर्वर आए हैं उन ऑब्जर्वरों के सामने ये डिमांड्स रखी जाएंगी। दिनेश, शाम 7 बजे राय शुमारी तो मुख्यमंत्री आवास पर होगी, लेकिन अभी फिर से एक बार दोनों गुट बटे बटे दिखाई दे रहे हैं। इधर अशोक गहलोत गुट के लोग शांति धारीवाल के आवास पर बैठक कर रहे हैं, तो उधर सचिन पायलट गुट के लोग उनके आवास पर बैठक कर रहे हैं। क्या है अशोक गहलोत की स्थिति? सबसे बड़ी बात देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो सियासी संकट के समय विधायक थे वो तमाम विधायक यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। उनमें दीपचंद खैरिया जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, अमीन खान है कांग्रेस के विधायक, शांति धारीवाल के घर पे पहुंचे हैं, जेपी चंदेलिया हैं, नागराज मीणा जो बाई इलेक्शन जीतकर आए थे, संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक हैं, अर्जुन बामणिया भी कुछ देर पहले पहुंचे। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो जल संसाधन मंत्री हैं, लक्ष्मण मीणा निर्दलीय विधायक
विधायक हैं, विनोद लीलावाली जो हनुमानगढ़ से विधायक हैं वो भी कुछ देर पहले पहुंचे, महादेव सिंह खंडेला, गोपाल मीणा और बस्सी से जो विधायक है लक्ष्मण मीणा वो भी कुछ देर पहले पहुंचे। तो इस तरह से मंत्री विधायक लगातार धारीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं। चूंकि 5 बजे का समय इन विधायकों को दिया गया था कि यहाँ पर एक बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी और इस रणनीति में जो विधायकों की एक राय बनेगी वो हाईकमान के जो ऑब्जर्वर हैं उन ऑब्जर्वरों के सामने रखी जाएगी। लेकिन बात जो निकल कर आ रही है उसमें यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री फिलहाल रखा जाए, वही बजट पेश करें, उनके ही फेस पर राजस्थान में चुनाव हो, ये डिमांड्स इन विधायकों की ओर से यहाँ पर रखी जाएगी जो ऑब्जर्वर आए हैं। और ये हस्ताक्षर भी यहाँ जो विधायक पहुंच रहे हैं उनकी ओर से करवाए जा रहे हैं। चूंकि मुख्य भूमिका में यहाँ पर जो राजस्व मंत्री हैं रामलाल जाट वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, महेश जोशी जो मुख्य सचेतक भी हैं, उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य रणनीतिकार सिपे सालार हैं उन्होंने पूरी यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो संभाल रखी है और रामलाल जाट सुबह से ही यहाँ पर विधायकों को लगातार बुला रहे हैं। दिनेश, दोनों तरफ बैठक चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? एक इधर भी बैठक है, 102 विधायकों की बात कई मंत्री कई विधायकों ने अभी कही है कि जब सियासी संकट आया था तो 102 और निर्दलीय विधायकों ने मिलकर सरकार बचाई थी, और वही बात अभी मीडिया के सामने कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सारे विधायक। नाम का संदेश आलाकमान की तरफ से भेजा जाएगा, वहां से बात निकली है और वही ये सारी कवायद जो है वो शुरू हुई। खासतौर बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट रूप से विधायक कह रहे हैं, संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी ये बात कही है। इसके अलावा गोविंद मेघवाल जो मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सियासी संकट जब आया जिन विधायकों ने सरकार बचाई उन विधायकों की राय काफी महत्वपूर्ण है, उन विधायकों से राय ली जानी चाहिए। गोविंद मेघवाल ने यहाँ तक कहा कि ऐसा क्या हुआ कि जब नामांकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उससे पहले इस तरह का ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, रायशुमारी की जा रही है, तो उनके सामने ये रणनीति बनाकर तमाम जो विधायक हैं वो ये डिमांड आलाकमान के सामने रखेंगे। कल भी कुल मंत्रियों ने ये बयान दिए इस तरह के कि आलाकमान के सामने वो अपनी डिमांड्स हैं जो रखेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही फिलहाल मुख्यमंत्री रखा जाए। और यहाँ पर भी तमाम विधायकों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये तमाम विधायक एक साथ मुख्यमंत्री आवास 7 बजे जब बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ पर अपनी डिमांड्स आलाकमान के जो ऑब्जर्वर बनकर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी हैं अजय माकर, उनके सामने रखेंगे। तो दिनेश, शाम को जो 7 बजे मीटिंग होनी है उसको लेकर अब ये माना जा सकता है कि जो विधायक पहुंचेंगे वो अपनी राय लगभग बना चुके होंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही रहने दिया जाए। बिल्कुल इसी रणनीति पर चर्चा हो रही है और तमाम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपह सालार हैं जिनमें राजस्व मंत्री रामलाल जाट हैं, यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल जिनके आवास पर ये बैठक हो रही है, महेश जोशी जो मुख्य सचेतक हैं, उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो मंत्री विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे राय लगातार ली जा रही है। साले मोहम्मद हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही जैसलमेर से यहाँ पर पहुँचे हैं, साले मोहम्मद से भी बातचीत करेंगे। क्या राय उनकी विधायक दल की बैठक से पहले बैठक हो रही है, क्या कहा? देखो क्या माना जाए, किस तरह की रणनीति इसमें रहेगी? रणनीति की कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो धारीवाल जी के सब विधायक एक साथ मिलकर के ऐसे सब मिलने आए हैं, कोई ऐसी खास कोई अलग से कोई नहीं। आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि 102 विधायक जो थे उन्होंने सरकार बचाई, उनको उनकी राय काफी महत्वपूर्ण है, ये राय ली जानी चाहिए। देखो वो तो सबको पता है, 102 ने विधायकों ने बताया सबने रायशुमारी के लिए ये ऑब्जर्वर बनकर आए, लेकिन अलग से बैठक का क्या औचित्य? नहीं, बैठक तो उनकी शाम को है, अलग से बैठक कहाँ है, तो सब चर्चा हो रही है। संयम लोढ़ा ने कहा है कि अगर विधायकों के अनुरूप सरकार गिर सकती है। देखो गिरने की ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आज देखो आलाकमान से वहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर आए तो वो अलग मीटिंग करेंगे। यहाँ धारीवाल जी हमारे सीनियर व्यक्ति हैं तो उनके साथ हम लोग सब बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि मीटिंग के अंदर जो चीजें हालात सबको पता है, इसलिए अभी कुछ कहना कैसे हालात हैं आप सब जानते हो, आप मुझे कहने का जरूरत है। मौसम जो है मौसम सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और सबको पता है। मुख्यमंत्री अभी है, होना क्या चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव तो पूरा राजस्थान चाह रहा है कि नहीं होना चाहिए, सबको पता है आपको। बदलाव कहाँ जरूरत है? अगर बदलाव हाईकमान पे हो, चुनाव में दिक्कत होता है, बदलाव होता है तो देखो विधानसभा में विधायक जो है सबसे बड़ी चीज होती है, तो विधायक जो चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है, तो इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब डिस्कस करेंगे उसके बाद में। राहुल गांधी ने कहा एक पर एक
एक आदमी एक पद। देखो एक पद सब कांग्रेस में सब लोगों को पता है, पर अभी तक तो कोई ऐसी पद की बात नहीं आई। अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, कौन अध्यक्ष बनता है कौन नहीं बनता है, उसके बाद की बात है ना। सचिन पायलट को लेकर के अचानक से इस तरीके की चीजें चली। सैम लोढ़ा जी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन गहलोत को है, वरना सरकार खतरे में। देखो सरकार खतरे में आज से एक साल पहले भी हालात थे, वो सबको पता है। होटलों में रहना पड़ा था, तो किसी को पता नहीं है क्या? तो सरकार तो उस समय की बचा ली थी, उस समय भी सरकार बचा ली, तो सरकार करने की कोई बात नहीं है। पर विधायकों की राय सबसे मस्ट होती है, तो विधायक एक साथ बैठ के अपनी राय देंगे कि क्या और राजस्थान के सचिन को लेकर के विधायकों का क्या ख्याल है? देखो सचिन के मैं ये नहीं कर रहा, देखो विधायक किसके लिए क्या बात करते हैं वो जब मीटिंग शाम को होगी उसके बाद बात। पर अभी तक तो कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है, विधायकों को पता भी नहीं है किस मीटिंग किसके लिए हो रही है। बन पाएंगे या कोई और? देखो ये तो अभी कोई पता नहीं चलता कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो उसके बाद में पता चलेगा। ज्यादातर विधायकों का क्या मत है? देखो वो तो सब मिलेंगे तो पता चलेगा, ऐसे क्या पता चले मत क्या है। अच्छा एक अंतिम सवाल साले मोहम्मद दोनों को देखिए लगातार मंत्री विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, साले मोहम्मद और इसके अलावा मंत्री और भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और सभी का कहना यही है कि जो चर्चा होगी उस चर्चा के बाद जो आला कमान के जो ऑब्जर्वर हैं उन ऑब्जर्वरों के सामने उस बात को रखा जाएगा। दिनेश, मंत्री साले मोहम्मद अभी मुख्यमंत्री के साथ वापस लौटे हैं, लेकिन कोई जवाब वो भी नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बचते हुए वो भी दिखाई दिए। उन्होंने भी साफ कह दिया। देखिए एक जवाब जो स्पष्ट रूप से सभी की ओर से दिया जा रहा है कि जो निर्णय होगा आला कमान का वो स्वीकार होगा, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, ये सबकी भावना है और इस भावना से हाईकमान को अवगत करवाया जाएगा। ये तमाम विधायकों की ओर से एक बात कही जा रही है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही सामने आ रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए बोला जाएगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मुख्यमंत्री बनने को कहेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन यहां विधायक एक सुर में ये कह रहे हैं कि चाहिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चाहिए। चलिए कुछ तकनीकी कारणों के चलते हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है, तो राजस्थान में सियासी हलचल अब तेज है। मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के आवास पर भी बैठक हो रही है। लगातार जो मंत्री हैं विधायक हैं उनका शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचना जारी है। अभी कुछ देर पहले मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे। राष्ट्रीय स्मारक पर एक पुस्तक का बनाया